हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल 222 टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं रीडिंग करूंगी पिक अ कार्ड सितंबर 2021। जी, हम एक न्यू मंथ में अब आने वाले हैं और न्यू मंथ की एनर्जी देखेंगे रिगार्डिंग योर लव, कैरियर, हेल्थ, एजुकेशन, कोई भी चीज़ जो मुझे यहाँ पे टैरो कार्ड में और जो ओरेकल्स कार्ड में नज़र आएगी कि नेक्स्ट मंथ सितंबर 2021 में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या चेंजेस आने वाली हैं मेंटली, स्पिरिचुअली, आपकी लाइफ में क्या ग्रोथ होगी, आप क्या चीज़ रियलाइज़ करोगे, आप अपने डिसीजंस कैसे लोगे, या आपकी लाइफ में क्या चेंज आने वाला है, क्या गुड न्यूज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन द मंथ ऑफ सितंबर। ठीक है, सो ये रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर माय चैनल। आपने हिट नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाना है ताकि जब भी इस चैनल पे रीडिंग अपलोड हो तो आप उसी वक्त देखें, मिस ना कर सकें। और आपके सामने दो पाइल्स हैं। आपने क्या करना है, अपना जो आपका लेटर्स है, आपका इनिशियल जो है, आपका अपना नाम का जो लेटर आता है, आप उस वाली पाइल को चूज़ कीजिए। ठीक है, चाहे आप फर्स्ट लेटर को चूज़ कीजिए या सेकंड को, आपकी अपनी मर्जी है। जहाँ जो भी आपको लगता है कि आपका इनिशियल है, जहाँ पे भी आप उस पाइल को चूज़ कीजिए। ये ऑप्शन नंबर 1 है, यहाँ पे आप देख सकते हो इनिशियल्स, और ये ऑप्शन नंबर 2 है और यहाँ पे इनिशियल्स हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग कि क्या होने वाला है आप लोगों के लिए नेक्स्ट मंथ सितंबर 2021 में। मस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली एंड द पीपल हु नीड दिस गाइडेंस। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, जिनके लेटर्स ये वाले हैं, तो आपने ये वाली पाइल चूज़ की है। तो लेट्स सी कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट मंथ में क्या होने वाला है। So we have the Queen, love and prosperity. We have the Knight, triumph over adversity. फिर हमारे पास है बुक नंबर 26, तो आपकी एज 26 हो सकती है या आप जिसके साथ डील कर रहे हैं। We also have number 11, this whip and broom. We have getting to know each other. From romance angel, we have a children. We have stay optimistic about your love life. यहाँ से हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन। फिर हमारे पास है द फूल, तो आप एक्वेरियस हो सकते हो या एरीज, या इनके साथ डील कर रहे होगे आप, ये भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। ओके, और इन ओरेकल्स कार्ड से देखते हैं, हमारे पास है टाइम टू शाइन, क्रिएट्स द एनर्जीज, रेजोनेंस फॉर गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, वेरी गुड। फिर हमारे पास है सेफ एंड हैप्पी ट्रैवल, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म व्हेन जर्नी। Next, we have a forgiveness. A crushed flower still gives off a sweet scent. So forgiveness है यहाँ पे इन oracles card से. From this, we have a Jupiter expansion. You have the Guru here. Oh my God. We also have the Virgo. तो आपका Sun, Moon, Rising Virgo में हो सकता है, या आप Sagittarius हो या Pisces हो। आपने इन साइंस पे जो है वो फोकस नहीं करना है, क्योंकि ये मुझे एनर्जी बताएंगे कि आपकी बेसिकली मंथ में इस मंथ में एनर्जी क्या है। ठीक है, बिकॉज this is what the astrological signs are going to give you the क्लैरिटी। ओके, इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है अपना। या हो सकता है आप लकी हो अगर आपका जुपिटर जो है वो, हो सकता है पॉसिबल है कुछ लोगों का कि आपका जुपिटर विर्गो में है या 6th हाउस में है। लेट्स सी नाउ, वी हैव अ 3 ऑफ कप्स, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, द मून या वाटर साइन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, एंड वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे यहाँ पे आपकी रीडिंग में लग रही है वो है आपके पास न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। ओके, द फर्स्ट थिंग इज़ अबाउट न्यू अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, जो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आई, टाइम टू शाइन, तो आपकी लाइफ में आपको डेफिनेटली इस मंथ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, न्यू आइडियाज़, न्यू फ्रेश स्टार्ट। तो ये आपके वर्क वाली जगह पे भी हो सकती है। ठीक है, आपकी वर्क में चेंजिंग हो सकती है, आपकी पोजीशन चेंज हो सकती है वर्क में विद द एस ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो। बिकॉज आई एम सीइंग विद द 3 ऑफ कप्स, ये एक सेलिब्रेशन टाइम है, एंड विद द जुपिटर टू। ठीक है, तो आपकी शायद जहाँ पे आप वर्क करते हो वहाँ पे कोई सेलिब्रेशन टाइम आ गया अब आपके लिए, या तो आप कोई आपकी सैलरी में रेज होगा। ठीक है, और या आपको प्रमोशन मिलेगी, या आपको आपका जो वर्क आपने एक प्रोजेक्ट किया है उसकी वजह से आपको अप्रिशिएट मिलेगी, आपको सराहा जाएगा आपकी वर्क वाली जगह पे। और अगर आप किसी तरह की बिजनेस पार्टनरशिप में हो किसी के साथ, तो या नहीं हो और आप करना चाहते हो किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप, तो इस मंथ मुझे स्ट्रांग अपॉर्चुनिटी लग रही है आपके लिए कैरियर एक्सपेंशन की, फाइनेंशियल एक्सपेंशन की। तो आपका जो टाइम है वो अच्छा होने वाला है। अब आपकी ये जो परेशानियां हैं वो दूर होने वाली हैं, जो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, वी आल्सो हैव विद जुपिटर, अगर आप मैरिड वुमेन इस रीडिंग को देख रही हो, ठीक है, तो ये जुपिटर आपके हस्बैंड की बात करता है। तो विद विर्गो कार्ड हेयर एंड विद जुपिटर, तो आपके हस्बैंड की जो आपकी हस्बैंड का जो वर्क है उसमें कोई प्रमोशन उनको मिल सकती है, या उनको कोई अप्रिसिएशन मिल सकती है। तो एक सेलिब्रेशन टाइम है।
ठीक है। या आप में से काफ़ी सारे लोग इस मंथ शायद अपने मैरिज की सेरेमनी को भी, आप एनिवर्सरी को भी सेलिब्रेट करोगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कोई घर में कोई इवेंट, कोई पार्टी हो सकती है, बर्थडे पार्टी भी हो सकती है, लेकिन आपके हस्बैंड की बर्थडे या आपकी कोई सेलिब्रेशन पार्टी हो सकती है, मतलब एनिवर्सरी टाइप हो सकती है, या आपकी मदर की कोई कोई इस तरह की सेलिब्रेशन टाइप लग रहा है मुझे जो आप इस मंथ में करोगे। इट्स अ गुड इवेंट जो आप लोगों के लिए होगा इस मंथ। ओके, तो आप उसको सेलिब्रेट करने का आपको मौका मिलेगा। वी आल्सो हैव विद जुपिटर एंड विर्गो। आप में से काफ़ी सारे लोग अगर अपने हस्बैंड की, या आप ऐसे पार्टनर जिसके साथ आप अटैच हैं, या आपको लगता है कि आपका रोमांटिक कनेक्शन है, उनके हेल्थ के कोई इश्यूज़ हैं, तो वो डेफिनेटली इस मंथ से चेंज होते हुए नजर आएंगे। आई एम आल्सो सीइंग लाइक अ प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो प्रॉपर ट्रीटमेंट, अगर किसी चीज़ की कोई परेशानी है या कोई हेल्थ का कोई इशू है, तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट आप शायद इस मंथ से स्टार्ट करोगे, या उस प्रॉपर ट्रीटमेंट से जो आप कर रहे हो ऑलरेडी, उसके चेंजेस आपको इस मंथ से होते हुए नजर आएंगे, बिकॉज आई एम सीइंग एक्सपेंशन। सो डेफिनेटली बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें आप लोगों के लिए इस मंथ में होने वाली हैं। और जिन लोगों की जॉब नहीं है, आई एम स्ट्रांगली फीलिंग विद दिस विर्गो एनर्जी कि आपको फाइनली आपको एक वर्क वाली जगह पे आपको जॉब मिलने वाली है। मतलब वहाँ जहाँ हो सकता है विद द थ्री ऑफ कप्स, किसी के साथ पार्टनरशिप हो सकती है, या आपका अगर कोई कैरियर इस तरह का है जिसमें आपको अपनी क्रिएटिविटी को शो करना है विद द एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द मून, या आप खुद का अपना बिजनेस खुद करते हो, तो इस मंथ लोगों के साथ कोलैबोरेशन हो सकती है, जिसकी वजह से आपको पॉपुलैरिटी मिल सकती है, या आपको वर्क मिल सकता है, या आपको कोई फेम मिल सकता है, ठीक है, विद द मून कार्ड, या कोई फीमेल फिगर, ठीक है, स्पेशली आपकी फ्रेंड, आपकी मदर, या कोई फीमेल फिगर जो है वो आपकी हेल्प करेंगी, आपको गाइड करेंगी कि किस तरह से आपने लाइफ में अचीवमेंट करनी है, किस तरह से आपके लिए कौन सा रास्ता ठीक है सक्सेस के लिए और क्या नहीं। वी आल्सो हैव अ सेफ एंड हैप्पी ट्रैवल। सो इस मंथ अगर जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए बहुत मुझे लग रहा है कि आपके ट्रैवल भी हो सकता है, या आपकी किसी तरह की सेलिब्रेशन, जैसे मैंने कहा, किसी की शादी, किसी की सेरेमनी, किसी की बर्थडे, तो इस तरह का ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है, या वर्क से रिलेटेड भी हो सकता है, ठीक है, कि आपको ट्रैवल करना पड़े। इट्स सेफ, और आपको डेफिनेटली वी नो दैट कोविड की प्रोटेक्शन आपको ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। वी आल्सो हैव अ फॉरगिवनेस। सो आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकता है कि जिसके साथ आपका कोई इशू रहा है, ठीक है, एज अ रोमांटिक रिलेशनशिप भी हो सकता है, या किसी कोई फ्रेंड भी आपका कोई हो सकता है जिसकी वजह, या कोई ऐसा कुलीग आपका, या आपके फैमिली के कोई मैटर हो सकते हैं जिसमें किसी ने आपको हर्ट किया है, तो वो इंसान आपके पास वापस आएगा माफ़ी मांगने के लिए इस मंथ। तो उससे माफ़ करने में ही आपकी बेहतरी है, बिकॉज आई एम सीइंग ट्रांसफॉर्मेशन। सो उस रिलेशनशिप में चेंज आएगा, उस आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है कि अब आपको लाइफ में उन चीज़ों को फॉरगिव करना चाहिए, उनको हील करना चाहिए, या उन लोगों को अगर आपको लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको लाइफ में न्यू बिगनिंग चाहिए, अगर आपको लाइफ में हीलिंग चाहिए, ठीक है। वी आल्सो हैव द फूल कार्ड। तो आप में से काफ़ी सारे लोग इस मंथ हो सकता है कि आप कुछ ऐसी चीज़ें स्टार्ट करो जो आपने पहले कभी नहीं की हैं। तो इट्स लाइक यू आर टेकिंग अ रिस्क फॉर न्यू जॉब, न्यू एडवेंचर, न्यू फन, न्यू क्रिएटिविटी। आप डेफिनेटली, आप में से काफ़ी सारे लोग जो रेबेलियस लोग हैं, जो रिस्क टेकर हैं, तो आप डेफिनेटली कुछ ऐसा रिस्क इस मंथ लेने वाले हो, तो उसकी वजह से आपको हो सकता है आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाए, ठीक है। आपको लगता है कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए, और हम फुल मून एक्वेरियस से गुजर रहे हैं, तो काफ़ी ऑथेंटिक चीज़ें होने वाली हैं आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में बहुत सारा चेंज भी आएगा विद दिस रिस्क, या जो भी आप ये एक्शन लेने वाले हो, या जो भी आप ये प्रोजेक्ट या कोई क्रिएटिविटी आप स्टार्ट करने वाले हो। कुछ लोगों के लिए विद द बुक हेयर, तो हो सकता है कि आप इस एक न्यू चैप्टर, एक न्यू स्कूल, एक न्यू कॉलेज, एक न्यू यूनिवर्सिटी में, या एक न्यू एक्सपीरियंस, एक न्यू कोर्स, या आप कोई नया कुछ स्टार्ट करने वाले हो, तो वो आपकी लाइफ को टोटली ट्रांसफॉर्म कर देगा, चेंज कर देगा। सो दिस कुड बी रिलेटेड विद द मेडिकल फील्ड, कुड बी बैंकिंग एंड फाइनेंसिस और इंश्योरेंस। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग इस मंथ से इंश्योरेंस भी करवाना स्टार्ट करो। दिस इज़ आल्सो गुड फॉर यू एंड फॉर गुड फॉर प्रोटेक्शन फॉर योर फैमिली आल्सो इन द फ्यूचर, ठीक है। सो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्म्ड हो रही हैं, या आप स्पिरिचुअली भी हील हो रहे हो। आप फाइनली अपनी एक फुल पावर में आ रहे हो कि आपको क्या चीज़ करना चाहिए और क्या नहीं चीज़ नहीं करना चाहिए। मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर होती हुई नज़र आ रही हैं आपके लिए विद द फूल कार्ड, फॉरगिवनेस, ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप में से काफ़ी एंड थ्री ऑफ कप्स, तो आप में से काफ़ी सारे लोग, कोई आपके पास वापस भी आ सकता है, ठीक है, जो आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, फॉरगिवनेस चाहते हैं, वो माफ़ी चाहते हैं, वो आपके साथ एक नया आपके साथ न्यू तरीके से एक फ्रेंडशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर ये फ्रेंड है तो, या अगर कोई फैमिली मेम्बर है तो वो आपकी फॉरगिवनेस चाहता है कि अब आपके रिलेशनशिप को इवॉल्व किया जाए, या कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आपका रोमांटिक अफेयर था, ये रिलेशनशिप था, या आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, या आपकी वाइफ भी हो सकती हैं, या आपके इन लॉज भी हो सकते हैं अगर आप मैरिड हो तो कोई ऐसा ज़रूर है जो आपके पास माफ़ी मांगने आएगा इस मंथ, एज अ फ्रेंड, एज अ लवर, एज अ फैमिली, या कुलीग, या कोई भी जिसने आपको हर्ट किया था। तो डेफिनेटली उसमें भी यहाँ पे चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि क्लियरेंस की ज़रूरत है, एंड वी आल्सो हैव दिस ब्रूम। तो उन पुरानी चीज़ों को झाड़िए, उन पुरानी चीज़ों को डेफिनेटली चेंज कीजिए। दिस इज़ अ टाइम कि आप इन चीज़ों को बाहर निकालो और अपने आप को हील करो। और
अपनी लाइफ को एक्सपैंड करो और स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लाइफ। ओके, पॉजिटिव थिंकिंग। आपकी बच्चों का बाप या माँ भी हो सकती है जो आपसे माफ़ी मांगना चाहें किसी न किसी वजह से, या आपकी अपनी मदर हो सकती हैं अगर कोई कुछ ना कुछ ऐसा उनके साथ इशू हुआ था, या आपके सिबलिंग या फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। तो उनके जो आप लोगों के दरमियान में डिफ़िकल्टीज़ हैं या प्रॉब्लम्स रही हैं या आप दोनों के दरमियान में फ़ाइट्स रही हैं किसी के साथ भी, तो वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और आपको डेफिनेटली उनको फॉरगिव करना चाहिए टू मूव फॉरवर्ड, टू ब्रिंग द पीस, और पुरानी चीज़ों को भूलना चाहिए। वी हैव नंबर 11 1 तो ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट भी हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए, कि लेकिन कुछ लोगों के लिए ये भी सीक्रेट है, आप इनको मिले नहीं हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये आपके लिए एक टोटली न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंटर होने वाले हैं एज अ फ्रेंड और एज अ लवर। ठीक है, अगर आप कहीं एजुकेशन में या कहीं स्टडी के लिए जा रहे हो तो आप डेफिनेटली न्यू फ्रेंड्स बनाओगे यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए प्रपोजल भी आ सकता है, बिकॉज जुपिटर इज़ अ हस्बैंड इन अ वुमेन चार्ट। तो स्पेशली अगर वुमेन हो तो आपके स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं इस मंथ अपने रोमांटिक या आइडियल पार्टनर से मिलने के, या अगर आप ऑलरेडी इनको जानते हो तो उनके साथ यूनियन के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, जहाँ चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए ये न्यू लव होगा विद एस ऑफ वांड्स एंड जुपिटर और फूल कार्ड एंड गेटिंग टू नो ईच अदर। मतलब अगर आप लड़की हो या लड़का, तो ये हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है कि आप इनको, ये जो मैंने आपको बोला, सेलिब्रेशन हो सकती है, किसी तरह की पार्टी, किसी तरह का फंक्शन, शादी, या आप जिस जगह पे स्टडी या जॉब के लिए जा रहे हो या कर रहे हो वहाँ पे इनकी पॉसिबिलिटी है आप इनको मिलोगे। ठीक है, वी आल्सो हैव चिल्ड्रन। जो लोग बच्चों के लिए परेशान हैं उनके लिए यहाँ पे ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि आपको बच्चों की सक्सेस ज़रूर मिलेगी, या आप अपने बच्चों की स्टडी के लिए परेशान हो तो उसके लिए भी आपका बंदोबस्त हो जाएगा। आई एम आल्सो सीइंग हेयर कि जुपिटर आपके हस्बैंड की तरफ से जो रेज होगी पैसों में या सैलरी में, या आपके हस्बैंड की तरफ से जो आपको प्रमोशन मिलेगी, जो सक्सेस मिलने वाली है, वो डेफिनेटली आपके बच्चों पर भी अफेक्ट करेगी। और अगर आपके बच्चे नहीं हैं, आई एम स्ट्रांगली फीलिंग यूर प्रेइंग फॉर यू रियली वांट टू बी अ मदर। और अगर आप प्रेग्नेंट इस वक्त वीडियो देख रही हो तो आपकी डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप इस मंथ अपने बच्चे की डिलीवरी को आप जो है वो सेलिब्रेट करो, या आपके बच्चे की फ़र्स्ट बर्थडे हो सकती है कि आप सेलिब्रेट करो। ठीक है, या 3 years ओल्ड, योर चाइल्ड इज़ 3 years ओल्ड और 1st year ओल्ड, तो उसकी सेलिब्रेशन के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। तो दिस इज़ द ग्रेट अपॉर्चुनिटी। हमें छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढनी चाहिए और छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट भी करना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है आजकल की इस बिज़ी दुनिया में और सेल्फिश दुनिया में। लेकिन हमें खुद के लिए, अपनी खुद के लिए खुशी ये बनानी चाहिए। हमें खुद के लिए ये अपनी खुशियाँ, ये मोमेंट क्रिएट करना चाहिए। खुशी ऊपर से नहीं आएगी, हमें खुद ये खुशियाँ क्रिएट करनी पड़ती हैं। ये छोटी छोटी खुशियाँ फैमिली के साथ बैठ के, लवर्स के साथ, रिलेशनशिप्स में, इन चीज़ों को सॉल्व करने में ही आपको खुशियाँ मिलेंगी। वी आल्सो हैव स्टे ऑप्टिमिस्टिक। जो लोग सिंगल हैं आपको डेफिनेटली पॉजिटिव रहना चाहिए। आप डेफिनेटली अपने अपने लवर से बहुत जल्द मिलने वाले हो। आई एम सीइंग कुड बी इन अ विर्गो सीजन, और हमें पता है कि नेक्स्ट इज़ अ विर्गो सीजन, वी ऑलरेडी स्टार्टेड विर्गो सीजन। सो या विर्गो सीजन में आपकी हो सकता है कि इसी मंथ में आप किसी से मिलो सितंबर में, या आपके चांसेस हैं कि आपके रिश्ता आए, या आपकी सेलिब्रेशन, या जहाँ पे आपको बाहर जाना है, कहीं मिलना है, तो आप वहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं किसी से मिलने के। वी आल्सो हैव द नाइट एंड क्वीन। जो ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगी है मुझे, नाइट एंड क्वीन। तो जैसे मैंने कहा, आप में से काफ़ी सारे लोग विद दिस लव एंड प्रॉस्पेरिटी, यू आर डेफिनेटली ऑन द राइट पाथ ऑफ योर सक्सेस। ठीक है, आप डेफिनेटली एक सक्सेसफुल वुमेन या मैन बनोगे। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपको जिस चीज़ का इंतज़ार है विद द नाइट, वो चीज़ आ रही है आपके पास। प्रॉस्पेरिटी है, पैसा है, अबंडेंस है, या जिस चीज़ का आपको वेट है, एक परफेक्ट पार्टनर, एक रोमांटिक पार्टनर, या एक परफेक्ट जॉब, एक ड्रीम जॉब जो है आपकी, या कैरियर है, आपको इस तरफ वो चीज़ आ रही है, ट्रायम्फ और एडवर्सिटी। सो आप में से काफ़ी सारे लोग, एडवर्सिटी के ऊपर आपको सक्सेस मिलेगी। वाई? यू विल बी वेरी सक्सेसफुल विद जुपिटर आल्सो एक्सपेंशन हेयर। ओके, सो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज होंगी, मेटीरियलिकली मतलब फाइनेंशियली अबंडेंस आपको मिलेगी, एंड आल्सो इन अ लव। अगर आपको किसी का वेट है, दिस पर्सन इज कमिंग। ओके, मुझे लग रहा है कि आप वेट कर रहे हो इस पार्टनर का, और ये फाइनली ये आपका नाइट, जो आपका लवर है, आपका रोमांटिक पार्टनर या आपका सोलमेट, वो आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, या ये आपका फ्यूचर स्पाउस है जो आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, बिकॉज यू कैन सी दैट एज गैप हो सकता है आप दोनों के दरमियान में। ठीक है, और जो लोग डेट कर रहे हैं इस वक्त रिलेशनशिप में हैं, उनके स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं एक दूसरे के साथ फैमिली को मिलने के, रिलेशनशिप को एक्सपैंड करने के। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइज। हेलो, पाइल नंबर 2, जिनके लेटर्स ये वाले हैं इनिशियल्स, आपकी रीडिंग पे वेलकम करती हूँ मैं आपको, और देखते हैं कि आपके लिए सितंबर 2021 में क्या होने वाला है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में एंटर होने वाली हैं, और आप क्या एक्सपीरियंस करोगे। सो वी हैव दिस हर्लिक्विन, ट्रू फीलिंग्स एंड आर मास्क्ड। ओके, फिर हमारे पास वाटर, इमोशंस एट देयर पीक। तो आप वाटर साइन हो सकते हो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। आप एयर साइन भी हो सकते हो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। वी हैव अ रिंग नंबर 25, तो आपकी एज 25 हो सकती है, या जो आपकी लाइफ में एंटर होने वाले हैं उनकी। वी आल्सो हैव दिस हाउस नंबर 4,
24, 25 is very important number, or 54, 55, 52. Life path number 2, 5, and 4. We have a reconciliation from romance angel, playfulness. We have soulmate. Okay, wow. Next D, we have clinging to the past, number 5. फिर हमारे पास है participation, number 4. We have a queen of wands, loving it. Aries, Leo, Sagittarius, Ace of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, and we have the star. Look at this. Wow, star, Aquarius. Okay, then we have 7th house. I love this. This is 7th house is very important. If you know astrology, 7th house is very important. Very, very important. We also have conjunction, empowerment. This is a very good reading. आप लोगों की लाइफ चेंज होने वाली है. आई एम सेइंग about to change. Your life is about to change. You're going to experience a lot of things. Now let's see. ये वाले कार्ड्स देखते हैं कि यहाँ पे क्या है आपके लिए. So we have a love charm, attract a lover, soulmate, or life partner. Yes. So this pile is all about love charm, soulmate, partner, life partner with a ring. We also have a air. Work with the element of air to cut through the core of a situation and see the truth. Okay. And we also have a retreat. ओके आप में से काफ़ी सारे लोग इस वक्त रिट्रीट एनर्जी में हो. अगर आपने रिसेंटली किसी के साथ ब्रेकअप किया है या सेपरेशन हुई है आपके किसी के साथ, सो विद द एयर का मतलब यह है कि फाइनली उस चीज़ को आप इस मंथ में आप फाइनली समझोगे विद दिस वाटर एंड एयर. ठीक है, वाटर और एयर, या तो आप अपने हार्ट को चूज़ कर सकते हो, ठीक है, या तो आप अपने दिमाग को चूज़ कर सकते हो. ये दोनों चीज़ें कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि या अगर आप दिल की सुनोगे तो दिमाग की नहीं सुनोगे, और अगर आप दिमाग की सुनोगे तो आपको दिल को पीछे छोड़ना पड़ेगा. तो विद दिस वाटर एंड एयर, इसका मतलब ये है कि अपने इमोशंस को और अपने माइंड को, अपने दिल और दिमाग को बैलेंस में रख के आपने डिसीजन लेने हैं इस मंथ, और उसके लिए रिट्रीट करना बहुत ज़रूरी है. रिट्रीट का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों से बातचीत बंद कर दो, रिलेशनशिप्स ख़त्म कर दो. रिट्रीट का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आप अपने लिए टाइम निकालो. थोड़ा सा अलोन टाइम आपको अपने लिए भी ज़रूरी है, अपनी सोल के लिए, अपने रिलेशनशिप्स के लिए, अपनी लाइफ में. इवन दो यू आर इन अ मैरिज, आप शादीशुदा हो, आप कपल हो, आपको अपना टाइम चाहिए अलोन. वी नीड आवर अलोन टाइम, वी नीड आवर स्पेस. ओके, क्यों? क्योंकि हमारी अपनी लाइफ के लिए जो हमें डिसीजन चाहिए, हमें अपनी सोल को समझना है, हमने अपने माइंड को समझना है, हमने अपने हार्ट को समझना है. चाहे आप जितना भी किसी रोमांटिक कनेक्शन में या पार्टनरशिप में किसी के साथ क्यों ना हो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ आप अपने आप खुद आप ही समझ सकते हो, जो आप खुद ही फिगर आउट कर सकते हो, जो आप खुद ही समझ सकते हो. सो कुछ लोगों के लिए, जो लोग मैरिड हैं या आप सिंगल हो, ज़रूरी नहीं है, आपको इस मंथ रिट्रीट करने की. रिट्रीट का मतलब यह है कि गो डीप विद इन योर सोल. और अपने स्टार का मतलब एक होप है, एक फेथ है, जो आपकी अपनी सोल है, ठीक है, उसको क्लीन करो, उसको रिट्रीट करो, और उससे अपनी सोल से पूछो कि आपको क्या चाहिए, किस तरह की चीज़ें आपको मैनिफेस्ट करनी है, किस तरह की चीज़ें आपको खुशी देती हैं, जो आपकी सोल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके दिल के लिए इंपॉर्टेंट है. या तो आपको टेम्प्रेरी रिलेशनशिप चाहिए जो मटेरियलिकली जो है वो पास्ट मटेरियलिकली आपके लिए दुनिया के सामने एक प्रिटेंडिंग कनेक्शन है, या प्रिटेंडिंग चीज़ें हैं जो आपको दुनिया के सामने सोशल मीडिया पे पुट करनी है कि मैं खुश हूँ, मेरे पास पैसा है, मेरे पास घर है, मेरे पास हर चीज़ है. या आपको वो चीज़ें चाहिए जो आपको फाइनली, आपको अगर आप शो करो भी ना करो किसी को, लेकिन आपको पता है कि वो चीज़ें आपको खुशी देती हैं. राइट. सो दिस इज़ द मंथ जो आपको चीज़ें रियलाइज़ करवाएगा, और आपको ये समझनी है चीज़ें, या डिफरेंट समझना है. ओके. अब मैं उन लोगों की बिल्कुल बात नहीं कर रही जिनको पैसा चाहिए, जिनको सक्सेस चाहिए, जिनको मटेरियल लाइफ चाहिए. हमें चाहिए, हमें ये चीज़ें ज़रूरत हैं, लेकिन आपको अपनी सोल को भी साथ में कनेक्ट रखना है, अपने हार्ट को भी कनेक्ट रखना है. दिस इज़ द वे ऑफ लिविंग स्पिरिचुअल लाइफ. राइट. स्पिरिचुअल क्यों बोला जाता है? बिकॉज वी कनेक्ट विद द सोर्स. हमें हमारी सोल को कनेक्शन के साथ ज़रूरत है. हमारी सोल जिसने क्रिएट की है, उस क्रिएटर के साथ कनेक्शन बहुत ज़रूरी है. जब हमारी सोल उस चीज़ के साथ कनेक्ट नहीं होती जिसने हमें क्रिएट किया है, उस सोर्स के साथ, हमारी सोल को भी इसी तरह से भूख लगती है, उसको भी भूख लगती है. जिस तरह हम अपनी बॉडी को फीड करते हैं, जिस तरह हम अपने माइंड को फीड करते हैं, हम अपने हार्ट को फुलफिल करते हैं इमोशंस के साथ, या जो हमें एक चीज़ चाहिए, हमारी सोल को भी कुछ चीज़ चाहिए. और आपको पता होना चाहिए कि सोल को क्या चीज़ें ज़रूरत है. वी नीड टू फीड आवर सोल वेरी वेल. अगर आप अपनी सोल को गलत चीज़ें फीड करोगे, गलत लोगों के साथ उठोगे बैठोगे, आपकी सोल जो है वो ऑब्सेशन की तरफ है, एडिक्शंस की तरफ है, या आप एक आपके सोल को कुछ पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, आप अपनी सोल की वॉइस को अंदर डीप डाउन सुनोगे नहीं, यू विल नेवर फाइंड अ वे टू कनेक्ट विद द क्रिएटर. क्योंकि सोल का डायरेक्ट कनेक्शन ही आपके क्रिएटर के साथ है, जिसने आपको क्रिएट किया है.
ठीक है, तो वो चीज़ें ज़रूरी हैं और दैट्स वाई इट कॉल्ड स्पिरिचुअल लाइफ। और इन दिस 21st सेंचुरी वाई पीपल आर ट्राइंग टू रिट्रीट, वाई आप देख रहे होगे कि इस कोविड सिचुएशन ने कितना लोगों को चेंज कर दिया है। पीपल आर बिकमिंग मोर पेशेंट, मोर हीलिंग, मोर रिकवरिंग। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फिजिकल लेवल पे, लोग डेफिनेटली इस स्पिरिचुअलिटी को समझ रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं कि उनकी सोल को क्या नीड है, क्या चीज़ें उनके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आपके लिए एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है दिस कोविड सिचुएशन। दुनिया में हर चीज़ बंद हो गई, लोग घर में बंद हो गए, खाना पीना हर चीज़ बंद, आपका कारोबार बंद, आपके बिजनेस बंद, आपकी जॉब्स बंद, ठप, हर चीज़ लॉस। और क्या चीज़ आपके पास रह गया? ओनली यू। और आपको प्रोटेक्ट करना है अपनी सेहत को। आपकी ज़िंदगी के लारे पड़ गए हैं कि अब आपकी ज़िंदगी रहेगी या नहीं। ज़िंदगी और मौत का जो है वो डिसीजन शुरू हो गया। ठीक है, और बहुत सारे लोगों ने अनफॉर्चुनेटली अपनी लाइफ को खोया भी है। सो दिस इज़, इवन दो डजंट मैटर कि उनकी लाइफ में क्या था, वो मटीरियलिकली कितने सक्सेसफुल थे, इवन दो वो अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते थे, उन चीज़ों को अचीव कर सकते थे, उन्होंने हाई ट्रीटमेंट भी लिया होगा इन हॉस्पिटल्स कुछ लोगों के लिए। सो लाइफ इज़ नॉट ऑल अबाउट मनी, फाइनेंसेस। आपको एक हाई रेट पे जाना है, आपको सक्सेस पानी है, होना चाहिए, एक आपका गोल होना चाहिए। आपको एक गोल के साथ रहना चाहिए कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ करनी है और मुझे ये चीज़ पानी है। ठीक है, लेकिन इन द मीन टाइम यू शुड नॉट लूज़ योर सोल। आपका कनेक्शन अपनी सोल के साथ और अपने उस क्रिएटर के साथ जो आपका कनेक्शन है वो बंधा रहना चाहिए। यू हैव टू फीड योर सोल, यू हैव टू फीड योर बॉडी, यू हैव टू फीड योर हार्ट, राइट। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरत है, हमें इंसानी ज़रूरियात हैं, ये नीड्स हैं, हमारी बेसिक नीड्स हैं। लेकिन अगर आप अपनी सोल को कुछ फीड नहीं करोगे, योर सोल विल बी, क्यों हम लोग कहते हैं कि लोगों की एनर्जी इतनी नार्सिस्टिक होती है। एज अ स्पिरिचुअल पर्सन मी, और बहुत सारे स्पिरिचुअल लोग जो यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे होंगे, दे विल डेफिनेटली बिलीव ऑन दिस। ठीक है, जो क्यों हम ऐसे लोगों से डील करते हैं जो नार्सिस्टिक होते हैं, जो अब्यूजिव होते हैं मेंटली, फिजिकली, बिकॉज दे आर नॉट कनेक्टेड विद देयर सोल, दे आर नॉट कनेक्टेड विद द क्रिएटर ऑफ देयर सोल। ठीक है, वो उस सोर्स के साथ कनेक्ट नहीं है, वो अपनी सोल के साथ भी कनेक्ट नहीं है, उनको नहीं पता कि उनको क्या चाहिए। दे आर रियली रूटेड इन मटेरियलिस्टिकल वर्ल्ड, दे रूटेड आर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, कि उनको ये भी नहीं पता कि उनको अब अपनी उस चीज़ से निकलना क्या है। इवन सम पीपल डज नॉट बिलीव ऑन क्रिएटर, नॉट बिलीव ऑन गॉड, ओ माई गॉड। सो यू कैन सी दैट, राइट। आप एक ऐसे स्पिरिचुअल पर्सन के सामने या आप एक रिलीजियस पर्सन के सामने, ज़रूरी नहीं है रिलीजन को मैं इसमें नई चीज़ लाना चाहूँगी, वी ऑल हैव अवर डिफरेंट रिलीजन, वी बिलीव्स, ठीक है, बट एज अ स्पिरिचुअल पर्सन, जब आप हर रिलीजन की, हर इंसान की आप रिस्पेक्ट करते हो एज अ ह्यूमन बींग, दैट्स व्हाट इट इज़। ह्यूमैनिटी इज़ अ स्पिरिचुअलिटी, राइट। तो आप अगर उसके सामने ये बात करोगे तो डेफिनेटली दिस पर्सन विल बी लाइक, ओ माई गॉड, दे विल बी शॉक, लाइक व्हाट दिस पर्सन इज टॉकिंग अबाउट। सो वो एक डिफरेंट चीज़ है कि आप उस पर बिलीव है या नहीं है आपको। सो इसलिए मैं हमेशा एज अ स्पिरिचुअल पर्सन, ठीक है, और एज अ कोच, मैं आपको सिर्फ ऐसे बात नहीं करूँगी कि आपको सिर्फ ये चीज़ें जो है एज अ पर्सन आप सिर्फ मेरी वीडियो को देखोगे, व्यूज़ करोगे और मैं आपको यहाँ पे बोलूँगी। मैंने आपको जैसे पहले बोला है, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और जो लोग मेरी कम्युनिटी में हैं, आप जानते हो मेरा फर्स्ट डे से ही यहाँ पे मेरा मिशन ये है कि मैं आपको कुछ ना कुछ ऐसा गाइड करूँ कि आप सोल के साथ, अपनी सोल के साथ, अपने क्रिएटर के साथ कनेक्ट रहो, स्पिरिचुअलिटी के साथ। एंड दिस इज़ द वे, आपको वो पीस भी मिलेगा, आपको वो मेंटल, फिजिकल और इमोशनल हेल्थ जो आपको चाहिए वो भी आपकी बैलेंस होगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू टच इन योर सोल एंड इन योर हार्ट, इन योर इमोशंस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और हमारा, मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल हार्ट की सुनो और सोल की सुनो, नो, वी हैव द एयर एंड वाटर। सो माइंड और हार्ट को बैलेंस में रख के जो आप डिसीजंस लोगे हमेशा लाइफ में, वही आपको सक्सेस देंगे। ठीक है, सो बहुत बातें हो गई। आई थिंक मुझे यहाँ पे बात करनी चाहिए थी इसलिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। मुझे यहाँ पे लग रहा है विद स्टार कार्ड आपकी विश पूरी होगी इस मंथ। आप डेफिनेटली, आप में से काफ़ी सारे लोगों की विश पूरी होने वाली है। और जो लोग पब्लिक आए हुए हैं विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड स्टार, आप हो सकते हो एक खुद हीलर हो, इंट्यूटिव टैरो रीडर हो, लाइट वर्कर हो, इम्पैथ हो, आप लोग मीडियम हो, आप लोग खुद इस तरह की किसी हो सकता है, या वैसे ही आपका कोई प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया पे, आप फेम हो, या आपका फेम नहीं है तो आप इस मंथ से कोई चीज़ ऐसी स्टार्ट करोगे विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, लाइक न्यू जॉब, न्यू एक्टिविटी, अपना न्यू चैनल, या अपनी कोई क्रिएटिव वर्क, या आप सोशल मीडिया पे कुछ चीज़, अपना प्लेटफॉर्म पे कुछ ऐसा सॉलिड करोगे, अपना कंटेंट क्रिएट करोगे, सो यू विल बी अ स्टार। ठीक है, यू विल बी अ स्टार। सो इस मंथ से आपके लिए काफ़ी पॉपुलैरिटी है, सक्सेस है। यू विल आल्सो अट्रैक्ट लॉट ऑफ क्लाइंट्स, लॉट ऑफ सब्सक्राइबर्स, अगर आपका कोई चीज़ इस तरह का है। मुझे यहाँ पे आपकी विश होती हुई भी पूरी नज़र आ रही है विद एस ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपको किसी तरह की जॉब चाहिए, आई एम स्ट्रांगली फीलिंग यू आर गोइंग टू गेट इन विद इन अ मंथ। अगर इस मंथ में नहीं होगा तो डेफिनेटली विद इन अ 1 year यू विल गेट अ जॉब, स्पेशली इन अ एक्वेरियस सीजन। आई एम सेइंग इन अ जनवरी एंड फरवरी
जनवरी फरवरी आपको डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर से आपको ये जॉब मिलने वाली है, और मे बी द एंड ऑफ दिस ईयर आपको ये जॉब मिलेगी। लेकिन काफ़ी सारे लोगों को स्पिरिचुअल रिट्रीट की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है, तो आप समझ सको बेसिकली कि आपके अपने इमोशंस क्या हैं, आप क्या चाहते हो। यू आर नॉट लिजनिंग टू योर इमोशंस, यू आर वेयरिंग अ मास्क। आप में से काफ़ी सारे लोग वेयरिंग अ मास्क ऑन योर इमोशंस, ठीक है। आप जेमिनी भी हो सकते हो, या आप डील कर रहे हो किसी वाटर साइन के साथ। सो आपको अपने इमोशंस को समझने की ज़रूरत है बेसिकली, व्हाट डू यू नीड टू हील। और प्लीज़ अपने इमोशंस को हाइड करने की कोशिश मत कीजिए। इफ़ यू आर एंग्री शो द पीपल, इफ़ यू आर सैड शो द पीपल, इफ़ यू आर हैप्पी शो द पीपल, ठीक है। जो इमोशंस को आप कवर करने की कोशिश करोगे वही आपके लिए बोझ बन जाते हैं अंदर जाके। सो यू हैव टू एक्सप्रेस योर इमोशंस इन अ गुड वे, इन अ हेल्दी वे, ठीक है। जो इमोशंस रिप्रेस हो जाते हैं, जो हिडन हो जाते हैं, जो हाइड हो जाते हैं, वो फिर बहुत बुरे तरीके से निकलते हैं वो इमोशंस, ठीक है। नॉट इन अ हेल्दी वे, वो फिर हेल्दी वे से नहीं निकलते हैं, वो अनहेल्दी वे से निकलते हैं। सो ट्रीट योर इमोशंस हेल्दी वे एंड डोंट हाइड योर इमोशंस, ओके। विद दिस लव चार्म मुझे लग रहा है यहाँ पे आपके लिए डेफिनेटली एक लव चार्म, एक जैसे मैंने आपका कहा आपके, एंड द स्टार इज आल्सो डेस्टिनी, इट्स अ सोलमेट। तो डेफिनेटली हमें से काफ़ी सारे लोग अपने सोलमेट को यहाँ पे मिलने वाले हो, आपकी उनके साथ यूनियन होने वाली है। इफ़ यू बिलीव इन पास्ट लाइफ, तो ये अगर टोटली न्यू लवर भी होंगे आपके, ठीक है। आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, शायद आप इनको प्रे कर रहे हो, या आप इनको ऑलरेडी जानते हो। सो यू आर कमिंग इनटू यूनियन विद दिस पर्सन। और जो लोग सिंगल हैं, मैं यहाँ पे बना ही नहीं सकती इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पे सोलमेट का कार्ड ऑलरेडी आ चुका है, एंड वी हैव अ लव चार्म, एंड वी आल्सो हैव द स्टार एंड सेवंथ हाउस। सेवंथ हाउस इज ऑल अबाउट पार्टनरशिप। सो आपकी अपने सोलमेट के साथ पार्टनरशिप होने वाली है। यू आर कमिंग इनटू अ यूनियन, और यू आर गेटिंग मैरिड विद दिस पर्सन। प्रपोजल भी हो सकता है जो आपकी तरफ आएगा, या आप इनको बिल्कुल मिलने वाले हो। दिस इज़ लाइक अ प्लेफुलनेस, स्टार्टिंग अ कनेक्शन, और आपको रियलाइज़ होगा दैट दिस इज़ द वन फॉर यू, ठीक है। जो लोग पास्ट की तरफ क्लिंग कर रहे हैं, अभी तक आप पास्ट में लटके हुए हो, ठीक है, आपको इस चीज़ से निकलना है विद द पार्टिसिपेंट्स। पास्ट वाली एनर्जीज को रिलीज करना पड़ेगा, तो ही आपकी लाइफ में ये चेंज आएगा। विद दिस रिंग एंड हाउस मुझे लग रहा है कि आपके घर प्रपोजल आने वाला है, स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं यहाँ पे, और विद इन अ 4 मंथ या 4 वीक्स आपके घर में प्रपोजल आएगा, एंड यू आर डेफिनेटली गोइंग टू सी दिस पर्सन एज योर सोलमेट, पार्टनरशिप। आपको लगेगा कि इस इंसान के पास एक अच्छी जॉब है, घर है, तो वाई नॉट, ठीक है। और अगर आप लड़के भी हो तो आपके लिए स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, विद इन अ 4 मंथ और 4 वीक आपके स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं टू गेट मैरिड, ठीक है। और विद द हाउस कार्ड, आप में से काफ़ी सारे लोग, आपके घर की जो प्रॉब्लम्स हैं या जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो जहाँ पे चेंज होने वाली हैं, ठीक है। जो लोग अपने घर की वजह से, आपकी कोई फैमिली ट्रॉमा है या आपकी फैमिली कोई इशू है, उसको भी हील करने की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। इंटेंस हीलिंग की ज़रूरत है आपको, और आपको पता है कि ये आपके अंदर ट्रॉमा है, आपको हील करना है। विद दिस रिंग हेयर डेफिनेटली कमिटमेंट इज़ कमिंग, मैरिज प्रपोजल इज़ कमिंग, बट विद रिंग इज़ आल्सो इस लाइक आपका किसी जगह पे कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, पार्टनरशिप भी हो सकती है बिजनेस में, जो आपको बहुत जो फ़ायदा देगी, बिकॉज यू कैन सी द स्केल हेयर बैलेंस। नंबर 7 इज़ इंपॉर्टेंट, कुड बी। सो या लुक एट दिस, पार्टनरशिप इन रोमांस, फ्रेंडशिप, न्यू लोगों से मिलना, ठीक है, न्यू जगह पे जाना, न्यू लोग, न्यू प्लेसेस, न्यू पीपल, न्यू फ्रेंडशिप, ये बहुत ज़रूरी है। एंड वी आल्सो हैव दिस 7th हाउस टॉकिंग अबाउट बिजनेस पार्टनरशिप्स, ठीक है। यू आर अट्रैक्टिंग लॉट ऑफ थिंग्स, और जिसको आप अट्रैक्ट करें वो टोटली आपके साथ अपोजिट होगा। वी हैव द कंजक्शन, एम्पावरमेंट, एंड वी हैव द अपोजिट्स, ठीक है। तो आप टोटली एक दूसरे से अपोजिट होगे, ये जो भी इंसान है, बिकॉज दिस इज़ योर सोलमेट। लेकिन बैलेंस की यहाँ पे ज़रूरत है। जिन लोगों को जस्टिस मिलेगा, आपको जस्टिस मिलेगा। अगर किसी ने आपको हर्ट किया है, आपको पास वाली तरफ से जस्टिस मिलेगा, ठीक है। एंड वी आल्सो हैव अ सोशल अवेयरनेस। आप में से काफ़ी सारे लोग इस मंथ कोई सोशल एक्टिविटीज़ भी करोगे जो आपको बहुत फ़ायदा देने वाली हैं, और आपको सोशल अवेयरनेस भी होनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इस मंथ आपके लिए बहुत एक्टिवेट्स होंगी। इस मंथ के लिए आपकी बहुत सारे एरिया में, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक्टिवेट होंगी। प्रमोशन भी मिल सकती है अगर आप कहीं ऑलरेडी वर्क कर रहे हो तो, बट इफ़ यू आर डूइंग योर ऑन वर्क, और अगर आप पब्लिक आई में हो, या कुछ भी आपका कोई प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, या आप कोई कंटेंट क्रिएटर हो, तो डेफिनेटली इस मंथ आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।